क्वेश्चन क्या बोला गया है दोस्तों आप लोगों से, ए यदि बी का 12.5% है तो आपको बताना है बी ए का कितने प्रतिशत होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो गाइस यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, यस बिल्कुल ठीक, कि आंसर आएगा 800%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक। देखो इसे कैसे करना है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का, तो हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को किस पैटर्न से लेकर चलना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले तो 12.5% को बोला जाता है 1/8। क्या बोला जाता है? 1/8। जब भी दोस्तों ये फ्रैक्शन आप लोगों के पास आता है, जब भी ये फ्रैक्शन आता है तो आप लोगों को क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो होती है जिससे आप लोग कंपेयर कर रहे हो। देखो क्वेश्चन में लिखा था ए इज अ 12.5% ऑफ बी। आपने ए को कंपेयर किया किससे? ए को कंपेयर किया बी से। ए को कंपेयर किया किससे? बी से। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू होती है जिससे आप लोग क्या कर रहे हो, जिससे आप लोग कंपेयर कर रहे हो, जिससे आप लोग क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, आपने ए को बी से कंपेयर किया तो आपने कहा सर ए की वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन बी की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई 8। अब जो ऊपर वाली वैल्यू है या तो वो होगी जिसके बारे में बात की जा रही है, या वो होगी जैसे कि अगला क्वेश्चन में कराऊंगा उसमें मोर देन या लेस देन वो वाली वैल्यू निकल कर आती है। मतलब यहाँ तो डायरेक्टली है कि भाई ए जो है बी का कितना है, अपना कितना है, 12.5% है। तो नीचे वाली वैल्यू तो होगी जिससे आप लोग कंपेयर कर रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी जो दूसरे वाले की वैल्यू निकल कर आ गई 1। तो दोस्तों ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 8, आपको बताना है बी ए का कितना प्रतिशत होगा। मतलब कि बी की वैल्यू को कंपेयर करना है ए की वैल्यू से, गुना कर देंगे 100 से। तो आप लोगों ने कह दिया सर कितना, 8/1 गुना आप लोगों का 100, तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का, 800%। कितना आ गया, 800% इज योर आंसर। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है नीचे वाली वैल्यू हमेशा कौन सी रहेगी, जिससे आप लोग कंपैरिजन कर रहे हो। चलिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए, ए इज अ 12.5% मोर देन ऑफ बी। ए जो है आप लोगों का बी से 12.5% ज्यादा है, जबकि आपको बताना है कि बी इज वाट परसेंट लेस देन ऑफ ए। तो आपको ये बताना है बी जो है ए से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, 10%, 11 1/9%, ऑप्शन सी आपको दिया गया 12.5%, ऑप्शन डी दिया गया है 25%। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों आप लोगों का, क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि ए जो है 12.5% ज्यादा है बी से, 12.5% ज्यादा है बी से। तो आपको बताना है बी इज अ वाट परसेंट लेस देन ऑफ ए। पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस आ गया है दोस्तों, क्योंकि इसमें 12.5% ज्यादा बोला गया है। क्या बोला गया है, मोर देन का यूज लिया गया है। तो इन दोनों चीजों को आप लोगों को समझना पड़ेगा। यस वेरी गुड। तो गाइस यहाँ पे अगर आंसर देखें तो आंसर तो बिल्कुल ठीक आया है आप लोगों का, 11 1/9%। यहाँ पे क्या वैल्यू है भाई, आपने कहा कि सर अगेन 12.5% को मैं फ्रैक्शन के अंदर 1/8 बोलता हूँ। ठीक है, अब मैंने ए को कंपैरिजन किससे किया, ए को कंपैरिजन किया बी से, मतलब कि ये वैल्यू तो हो गई बी की, लेकिन मोर देन बोला है, मतलब कि बी की ए की वैल्यू क्या आपकी 1 होगी, नहीं, यहाँ पे रेशियो थोड़ा सा चेंज होगा। देखो आपने कहा सर बी की वैल्यू तो 8 है, अब इन्होंने बोला कि ए की वैल्यू बी के मुकाबले 12.5% ज्यादा है, मतलब कि 8 + 1 हो जाएगी, 8 + 1 हो जाएगी, मतलब कि ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई 9, ए की वैल्यू कितनी हो गई 9। अब आपको बताना है बी इज वाट परसेंट लेस देन ऑफ ए। अब बी की वैल्यू ए के मुकाबले कितनी कम है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग a/b नहीं करोगे, यहाँ पे अपना क्या करोगे, डायरेक्टली क्या करोगे, वैल्यू -1 लिखोगे। जो b की वैल्यू है वो कितनी कम है, वो आपकी एक कम है, किसके मुकाबले, a के मुकाबले। कंपैरिजन किससे करना है, a से आपको कंपैरिजन करना है। 1/9 को डायरेक्टली या तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो डायरेक्टली आप लोगों को याद भी है 11 1/9%, इसका डायरेक्टली आंसर भी आप लोगों को याद है। बात क्लियर है दोनों, कि आप लोगों को कंपैरिजन कैसे करना है। इसी को रेशियो मेथड कहा जाता है दोस्तों, इसी मेथड को रेशियो मेथड कहा जाता है, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी वे में चलती रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं दोस्तों। 2/5% ऑफ 5,000 इज वाट परसेंट ऑफ 2/5 ऑफ 5,000।
चलिए इसके लिए मैं ऑप्शंस लिख देता हूं। 5000 का 2/5% कितने प्रतिशत होगा 5000 के 2/5 का? ठीक है, इसके लिए ऑप्शंस मैंने थोड़े से लिख दिए हैं ये राइट हैंड साइड में। 100%, 400%, 1% या 125%। कीजिए 5000 का 2/5%, 5000 का 2/5% कितने प्रतिशत होगा 5000 के 2/5 का? मतलब कि दो अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं दोस्तों, दो अलग अलग वैल्यूज आप लोगों को दी गई हैं। आपको इस वाली वैल्यू को कंपेयर करना है इससे, इस वाली वैल्यू को कंपेयर करना है इससे, तो कंपैरिजन कीजिए। यस, आंसर आपका 1% आया है, वेरी गुड गाइस। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को जरा सोल्व कर लीजिए। 5000 का आप लोगों ने कितना निकाला, 5000 का आपने 2/5% प्रतिशत का साइन हटाने के लिए आपने कर दी 1/100 से मल्टीप्लाई। प्रतिशत का साइन हटाने के लिए आप लोगों ने क्या कर दी, 1/100 से मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो ये गए, 5 से आपने काटा, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, इस वैल्यू का आंसर तो हो गया 20। और 5000 का 2/5 कितना होगा, 5000 का 2/5 कितना होगा दोस्तों? भाई यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की 2000। कितनी आ गई, 2000। ठीक है, अब आपको क्या करना था, इस वाली वैल्यू को कंपैरिजन करना था इस वाली वैल्यू से। ठीक है, तो 20 को आप लोगों ने कंपैरिजन कर दिया 2000 से, गुणा कर दिया 100 से, क्योंकि आंसर चाहिए मुझे किसके अंदर, आंसर चाहिए मुझे परसेंटेज के अंदर। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 20 से 20 गया, तो आंसर आ गया आपका कितना, आंसर आ गया आप लोगों का 1%। आंसर कितना आ गया दोस्तों आप लोगों का, आंसर यहां से निकलकर आ गया आप लोगों का 1%। ये बात क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन कर लो आज की क्लास का, एक क्वेश्चन और आप लोगों के सामने। इफ आई एम 1%, ये 1 लिखा है ना, यदि मैं क्या हूं 1% हूं, यदि मैं आपकी तुलना में 1% हूं, तो आप मेरी तुलना में कितने प्रतिशत होंगे, आप मेरी तुलना में कितने प्रतिशत होंगे? चलिए यहां पे हमसे बोला गया है यदि मैं आपकी तुलना में 1% हूं, यदि मैं आपकी तुलना में 1% हूं, तो मुझे यह बता दीजिए आप मेरी तुलना में कितने प्रतिशत होगे। चलो निकालो, सभी स्टूडेंट निकालो इसका आंसर, ए बी सी डी में से क्या आंसर आएगा। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सिली मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। यदि मैं आप, हाँ इसमें आंसर वेरिएशन हो रहे हैं ना, सी और डी में आंसर आ रहे हैं काफी सारे स्टूडेंट के। यस, उसी चीज को समझते हैं, क्या चीज यहाँ पे ऐसी दी गई है जो यहाँ पे वेरिएशन आ गए। दोस्तों ये है आई एंड ये है यू। ठीक है, आई ने क्या कहा, मैं आपका 1% हूं, है ना, मतलब कि यू कितना हो जाएगा, यू 100% हो जाएगा। यदि यू 100% है तो आई क्या है, आई आप लोगों का 1% हो गया। ठीक है, अब इसने आपको क्या बोला, तो आप मेरी तुलना में कितनी प्रतिशत होंगे, है ना। तो भाई अब आप क्या करना है, यू को कंपेयर करना है किससे, आई से। यू को आप लोग कंपेयर करोगे किससे, आई से। पहले आई कंपेयर कर रहा था यू से, अब यू को कंपेयर करना है आई से। गुणा कर देंगे 100 से, तो आपका प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखो 100% अपॉन 1%, काफी स्टूडेंट कहते हैं सर यहाँ पे परसेंटेज के साइन है, मगर दोस्तों ये आपस में कट डाउन नहीं हो जाएंगे क्या। भाई ये वाला तो आप लोगों ने फाइनल आंसर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए निकाला। भाई ये वाली जो दोनों वैल्यूज 1/100 आती हैं दोनों तरफ, ये कट जाती हैं, ये आपस में कट जाती हैं। तो आंसर फाइनल जो होता है वो आप लोगों का 10,000 आएगा। कितना आएगा, 10,000% आएगा। आंसर आप लोगों का 1000% नहीं आता। ये बात आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों दोनों वैल्यूज आपकी परसेंटेज में थी, तो अगर आप लोग इन वैल्यूज को चेंज कर लेते किसके अंदर, 100 को आप लोग किसके अंदर चेंज कर लेते, अपने फ्रैक्शन के अंदर,
तो ये वैल्यू आपकी 1 बन जाती और ये वाली वैल्यू 1/100 बन जाती, तो वैल्यू ऊपर 100 ही पहुंच जाता ना, 100 गुणा 100%। तो आंसर कितना होगा आप लोगों का? आंसर आप लोगों का 10,000% आएगा। क्लियर? इसे देखो फ्रैक्शन में अगर मैं करता तो फ्रैक्शन में कैसे करता, इसकी वैल्यू को मैंने अगर फ्रैक्शन में चेंज करता, फ्रैक्शन में ये 1/100 हो जाती, फ्रैक्शन में ये 1/100 हो जाती और ये वाली वैल्यू हो जाती 1। अब u की जगह आप लोग क्या लिख देते? u की जगह आप लोग लिख देते 1 और अपना i की जगह लिख देते 1/100 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देते, तब भी आंसर कितना आता? 100 गुणा 100 ही आता ना, 100 गुणा 100 मतलब कि आंसर तब भी आपका 10,000% ही निकल कर आता। बात क्लियर है दोस्तों? आज की क्लास में जो भी बेसिक्स पढ़ाए हैं लगभग मुझे लगता है कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कल की क्लास से हम लोग अपना टाइप नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, अपना टाइप नंबर 1 स्टार्ट करेंगे कल की क्लास से, ठीक है? कल की क्लास में अपना देखेंगे कि टाइप नंबर 1 में किस किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अपने सभी परसेंटेज के चैप्टर को पूरा टाइप वाइज लेकर चलेंगे। अरिथमेटिक के अंदर टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हें 1-1 तरीके से हम लोग कवर करते रहेंगे। तो दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और डेली अपनी क्लासेस की अब जो ये टाइमिंग है फिक्स हो गई है, अपना अरिथमेटिक डेली आप लोगों का चलने वाला है, तो सभी स्टूडेंट डेली अपनी क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। ओके, बाकी जिन भी स्टूडेंट को भाई बेसिक आती हैं चीजें, परसेंटेज का आता है, मत पढ़िए भाई, है ना? आकर यहाँ पे और बच्चों का भी माहौल खराब ना करें। जैसे कुछ स्टूडेंट, कुछ एक्सेप्शनल केस आए थे स्टार्टिंग में, ना ही अपना सिलेक्शन लेना ना ही दूसरे को लेने देना, वही होते हैं। चलो फिर आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। यस हाँ, ऐसा करना, इस वाले क्वेश्चन को होमवर्क में कर लेना, इस वाले क्वेश्चन को, ये 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, इन्हें होमवर्क में कर लेना। एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक आप लोगों का ये हो गया, इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, चलिए दोस्तों आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज की क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड जय हिंद।